देखो जो दाता दयाल जी महाराज का धाम है, जिन्होंने सारी जिंदगी राधा स्वामी नाम का स्मरण किया और राधा स्वामी नाम से ही हजारों किताबें लिख दी। राधा स्वामी नाम में इतनी शक्ति है कि उन्होंने हजारों किताबें लिख दी और आज दुनिया में उनका नाम है। जहाँ नहीं है, आपके इलाके में नहीं है, यहाँ मैं जाता हूँ, मैं सफ़र भी करता हूँ, लोगों को मुझे फ़ोन भी आते हैं, तरह तरह के संतों से उन्होंने नाम डाल दिया हुआ है। कोई राधा स्वामी मत से ज़्यादा प्रचार है, लेकिन दुर्भाग्य मुझे ये है इस बात का कि लोगों ने राधा स्वामी नाम में भी मिश्रण कर दिया। मुझे कुछ लोग लिखते राधा स्वामी राम राम। मैंने पूछा ये क्या भाई, किसने नाम दिया तुम्हें राधा स्वामी राम राम? वहाँ तो राम का नाम ही नहीं है। राधा स्वामी तो बहुत ऊंची अवस्था है, राम तो जन्म लेता है मर गया। तुम किसने आपको नाम दिया? ये उसको नाम का पता ही नहीं है जिसने दे दिया। फिर कोई सरदार मिला मुझे, उन्होंने भी बताया कि ये हमने भी नाम लिया, मैं उस गुरु का नाम नहीं लूँगा। उन्होंने उनको दिया राधा स्वामी सतनाम। क्या बात है। कोई और मिला, उसको दे दिया राधा स्वामी ओम। दो बेड़ियों में बैठोगे कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर राधा स्वामी मत में आए हो तो इसमें खिचड़ी मत बनाओ, महापाप है। जबकि कह दिया स्वामी जी महाराज ने, राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले। राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है मन अपने दे ले। यही नाम, इससे दूसरा नाम कोई है नहीं। ये ठीक है कि स्वामी जी महाराज सतनाम का सिमरन करते थे, कबीर साहब सतनाम का सिमरन करते थे और हमारे गुरु नानक साहब भी सतनाम का सिमरन करते थे, लेकिन कोई झगड़ा नहीं है। सतनाम किसी और चीज का है, बात को समझना। सतनाम किसी चीज का नाम है, सतनाम। राधा स्वामी निज नाम, बात समझ रहे हो? राधा स्वामी निज नाम है, तुम्हारा नाम है, तुम्हारे शरीर का नहीं, तुम्हारे मन का नहीं, तुम्हारी आत्मा का नहीं, तुम्हारे पीछे जो चौथी चीज बैठी उसका नाम राधा स्वामी है। इसलिए संतों ने तो फैसला कर दिया, राय सालग्राम साहब जी महाराज ने, राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। जहाँ से हम आए हैं, हम शब्द से आए हैं, तो कौन है सबसे कौन निकला? राधा। तुम्हारी सुरत निकली, वहाँ से शरीर नहीं आया, वहाँ से आत्मा नहीं आई, वहाँ से तुम्हारा मन भी नहीं आया। मैं बहुत ऊंचा बोल रहा हूँ, लेकिन इसको समझने की कोशिश करो अगर मेरी संगत में आए। मेरा आज का यहाँ रुकने का प्रोग्राम नहीं था। कुछ लोगों का मुझे टेलीफोन आए इलाहाबाद से या और कहीं जगह से कि महाराज उन्ने का भी सत्संग कर देना, नहीं तो मैं आज सुबह निकल जाता। मैं रुका सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि तुम्हारे मन की ये बहन निकल जाए कि तुम राधा स्वामी के हो, तो राधा स्वामी को पाने की कोशिश करो। वो कहाँ है? आपके अंदर है। वो गाने से नहीं मिलेगा, जब ऊंची आवाज से राधा स्वामी करने से नहीं मिलेगा। वो तो शांत मुद्रा में बैठोगे, मन से निकलोगे, आत्मा से निकलोगे, और फिर कहीं जाकर आपको उसके दर्शन हो सकेंगे। और वो जो दर्शन होंगे तुम्हारा अपना रूप है। क्या कहा मैंने? लेकिन क्या आप लोग इस बात को समझ सकते हो? अगर गुरु मत में आए हो तो समय दो उसको। सुबह उठो, नहाओ धो, फिर बैठ के अपने आप को देखो, तुम कौन हो तो तुम कौन हो? कौन हो तुम? मेरी बात समझे। अपना आपा आप देखो। जब तक न जानो अपनी नैना, तब तक न मानो गुरु का बहना। गुरु ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरी बात को तब तक मत मानो जब तक तुम आप नहीं देख लेते।
ये बाबा फकीर जी महाराज के वचन हैं, मैं उनके चरणों में रहा हूँ। इसलिए जब मैं ऐसी बात सुनता हूँ तो मुझे दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि असलियत को तुम लोगों को किसी ने बताया नहीं है। रहनी में आओ। रहनी में आने का मतलब ये कि पहले कर्म ठीक करो। कर्म ठीक नहीं है, तुम्हारा मन ठहर ही नहीं सकता, नहीं ठहरेगा। दूसरी बात, गुरु की आज्ञा का पालन करो। मुझे तो मेरे सतगुरु ने बहुत कुछ बताया, लेकिन अल्टीमेटली ये कह दिया, बेटा अपने मन की किताब पढ़ना है। बस उसी में मेरा सारा कल्याण हो गया। मन है ही नहीं मेरे लिए। मैं जब बैठता हूँ मन नहीं रहता। कैसे रहेगा जब किताब ही खत्म हो गई मन की? मन की किताब क्या है? विचारों को उठना, कामनाओं को उठना, इच्छाओं का उठना, वासना का उठना। ये भी मिल जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, यही है ना। और तो कुछ नहीं। मन कुछ मांगता है, कुछ चाहता है। जब चाहना ही खत्म हो गई, जब इच्छा ही खत्म हो गई, अपनी डोरी गुरु के हाथ में पकड़ा दी, फिर कहाँ जाओगे? क्या कहा मैंने? फिर मन नहीं रहता, फिर वो हो जाता है। समझ गए मेरी बात को? ये मैंने ऊंची बात कही है। अगर आए हो तो अपना जन्म बनाने की कोशिश करो। जन्म यही है। हमारा नाम तो रहेगा नहीं। हम 4 दिन के मेहमान हैं यहाँ सभी। किसी को पता कब बाजा बज जाए? तो इस जिंदगी को खराब क्यों करना? ये बहुमूल्य है। इसको ऐसी गड़बड़ में झूठ बोलकर, हेरा फेरी करके, ऐसी गलत बातें करके अपना नाम बनाना वो कुछ बनेगा नहीं। मैं जहाँ दाता के धाम पर आता हूँ, एक मिशन लेकर के मैं तेरी सेवा के लिए आया हूँ। मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आप लोग ट्रस्ट वाले हैं, बैठे प्रधान जी बैठे, पैसा खर्च करते मुझे यही लेके आते हैं। बाकी टिकट तो मेरा अपना होता है, मंदिर वाले खर्च करते हैं। बात समझ गए? आपके ऊपर बोझ होता है, मैं महसूस करता हूँ, लेकिन मैं उसका अभी दे के जाता हूँ। मैं दे के जाता हूँ, लेके नहीं जाता कुछ भी। बात समझ गए मेरी आप? हम तो निर्लेप हैं, ना कुछ लेना ना देना, मगन रहना। तो तुम्हारी दुनिया है, तो दुनिया के बारे में मैं आपको कबीर साहब का शब्द सुना देता हूँ। अरे मन धीरज का है न धरे उनका। दाता दयाल जी महाराज ने लिखा है, वो कबीर साहब को बहुत मानते थे। उनका इस जुलाहे ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दाता दयाल लिखते हैं, कबीर साहब ने कुछ भी नहीं छोड़ा, बहुत कुछ दे दिया उन्होंने दुनिया को। और उसको मेरे दाता दयाल जी ने समझा, उसको मेरे परम दयाल जी महाराज ने समझा। ये शब्द कभी कभी मेरे दाता परम दयाल जी महाराज भी हमें सुनाया करते थे, जब कभी पब्लिक आ जाती थी, आप जैसी आ जाती थी। तो ये शब्द मैं आपको सुना रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करना। कल भी मैं बहुत कुछ बोल दिया, बहुत ऊंचा बोल दिया। वो मेरा अपना अनुभव है। मैं किताबों की बात नहीं करता कि वहाँ ये लिखा है, वहाँ वो लिखा है। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मेरे दाता ने कहा कि बेटा वो बात करनी जिसका तुम्हें अपने आप में अनुभव हो गया। तुम और हो, तुम मन शरीर नहीं हो, तुम आत्मा भी नहीं हो, तुम चौथे पद के रहने वाले हो। ये शरीर यहाँ बना, यही बना ना, और यही खत्म हो जाएगा। मिट्टी से बना मिट्टी हो जाएगा। आत्मा भी, हमारा मन भी यही बना, और हमारी आत्मा जो है वो प्रकाश रूप है, वो ऊपर से आई है, और हमारा जो सेल्फ है वो माल के कुल से आया है। बात समझ गए? पढ़ो जी। कबीर साहब की शब्दावली दूसरा भाग। उपदेश। अरे मन धीरज काहे न धरे, अरे मन धीरज काहे न धरे। कबीर साहब अपने आप को भी समझा रहे हैं, हमें भी समझा रहे हैं। हो सकता है कभी उनका मन भी धैर्य खो गया होगा। बात समझ गए? ऐसे नहीं लिखता कोई संत, ऐसे नहीं लिखता, अपने मारता।
उनके मन ने भी कभी अपने आप को धैर्य खोई होगी। और फिर समझाया, अरे मन तू धैर्य क्यों नहीं डालता। फिर आगे बताएंगे कि तुम्हें क्या पता होना चाहिए, तू धैर्य क्यों छोड़ी है। फिर आगे बताएंगे कि जो कुछ होना है वो पहले निश्चित है, तू काहे के लिए हाय हाय करता है, तू काहे के लिए धैर्य छोड़ता है। श्री स्वामी जी महाराज ने कहा है, स्वामी जी महाराज का वचन है, धीरज धरो, धीरज, ठहर जाओ, विश्वास करो, धीरज धरो, करो विश्वासा, सतगुरु करेंगे पूर्ण आशा। कितनी बड़ी बात कही है। क्या तुम्हें विश्वास आ जाता है? तुम तो भटक जाते हो, कोई और आ गया उसने बता दिया उसके पीछे लग गए, कोई और आया उसके बाद पीछे लग गए। मैं कभी 18 साल की उम्र के बाद किसी के पीछे नहीं लगा। मुझे धैर्य मिल गई कि यही मेरे सतगुरु हैं, दूसरा कोई नहीं। महाराज जी के चोला बदलने के बाद मानव दयाल जी महाराज आए, वो मेरे गुरु महाराज थे, वो मेरे गुरु भाई थे। मैं उनका सम्मान करता था और आज भी उनको मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि मेरे वो गुरु भाई थे। उसके बाद और एक सज्जन आए थे, वो मेरे गुरु भाई नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सत्संग में एक बार कह दिया कि ना मेरे गुरु बाबा फकीर हैं, ना मेरे गुरु मानव दयाल जी महाराज हैं। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि अगर आपके बाबा फकीर गुरु नहीं हैं और मेरे गुरु भाई मानव दयाल जी महाराज गुरु नहीं हैं, तो आपका गुरु कौन है ये बताइए। आप किस हक से मानवता मंदिर में बैठे हैं? उनको जाना पड़ा, मानवता मंदिर छोड़ना पड़ा। जो गुरु का द्रोह करता है, जो गुरु का ही नहीं, गुरु को नहीं मानता, वो तो उस जैसा दुनिया में मैं शब्द नहीं कह सकता कुछ भी। जो मानता किसी और को है और बाबे फकीर का नाम इस्तेमाल करता है, वो इंसान है कि जानवर है, क्या है वो? मैं पूछता हूँ। गुरु, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सनातन धर्म है। मैं सनातन धर्म और राधा स्वामी मत को एक मानता हूँ। राधा स्वामी मत में कोई और सनातन धर्म में कोई फर्क नहीं है। सनातन धर्म क्या कहता है? ये कहा, गुरु, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर आगे क्या कहते हैं? सनातन धर्म क्या कहते हैं? गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, गुरु का वचन ही मंत्र है। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब बताइए इसमें कौन आया? और मेरी बात को आप समझ रहे हैं? और कोई आया? कोई नाम और है? गुरु सब कुछ है, गुरु का ही ध्यान है, गुरु का ही वचन बताया गया है, गुरु के पैर की चरणों की सेवा बताई गई है और गुरु की कृपा से तुम्हारा मोक्ष होगा। मुझे बताइए किस देवता ने करना है आपका मोक्ष, या किस मंदिर ने करना है, या किसने करना है? मेरी बात को बड़े दिल से सुनो, खुले दिल से सुनो, खुले दिल से, अपने आप को थोड़ा साफ करके मेरी बात को सुनो। तो इसलिए जो गुरु का ही नहीं हुआ वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? गुरु जब तुम्हारा है तो फिर तुम्हारा भी और कोई नहीं है। क्या कहा मैंने? बात को समझने की कोशिश करो। मैं अब दाता के ध्यान से बोल रहा हूँ। दाता मेरे दादा गुरु हैं, मैं क्लेम करता हूँ मेरे दादा गुरु हैं और मैं दादा गुरु की शिक्षा पर बोलता हूँ और अपने गुरु की शिक्षा पर बोलता हूँ, जिनके चरणों में बैठकर मैंने इस भेद को पाया और वो मैं आप में बांटने आता हूँ। क्या कहा मैंने? इसलिए कबीर साहब क्या कहते हैं, सुनो आगे से, पढ़ो फिर वही ला। अरे मन धीरज काहे न धरे, शुभ और अशुभ कर्म पूरा बोले, शुभ और अशुभ कर्म पूरा बोले, रति घटे न बढ़े। फिर उनको क्या ज्ञान हुआ ये समझने के लिए
कि तू धैर्य कर। क्या कहा फिर? कि जो भी हो रहा है तेरे जीवन में, अच्छा या बुरा, वो भगवान ने नहीं किया, वो ईश्वर परमात्मा ने नहीं किया, वो तेरे ही अपने कर्म हैं। वो कम नहीं होंगे, ना बढ़ेंगे ना कम होंगे। इसीलिए संतों ने कह दिया, कर्म गति टारे नहीं चरे। कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। लिखा ललाट टरे नहीं टारा, भावी को मिटनहारा। क्या कह रहा हूँ, बात समझ रहे हो? तुमने जो कर्म किया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा हृदय कहाँ है, तुम्हारा दिल कौन सा काम कर रहा है। तुम्हारे दिल में अगर कुछ और है, बाहर कुछ और है, तो तुम्हारा कर्म ठीक नहीं है। तुम्हारी आंख कुछ और चाहती है, तुम अंदर से कुछ और चाह रहे हो, तुम्हारा कर्म ठीक नहीं है। मैं तो जहाँ तक भी समझ गया, देखना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, चलना भी कर्म है। कर्म की कोई फिलॉसफी, कोई पता लगता है कर्म क्या है? कर्म वो है जो गुरु की तरफ चलने के लिए काम उठाए। वो हमारे पैर हैं। हाथ वो हैं जो गुरु के बताए हुए कर्म को करने के लिए हमें आज्ञा दे। आँख वो है जो हर चीज में गुरु को देखे। कान वो है जो गुरु की केवल बात सुने। और जबान वो है जो केवल गुरु की बात करे और कोई बात ना करे। क्या कहा मैंने? सतपाल, आपने लिखा था कि बहुत अच्छी बात है, 9 तारीख का 19 का सत्संग रख दिया। आप लोगों के कहने पर मैंने रखा था, इसलिए कुछ ले जाओ। मैं कल भी कहा था कि कुछ ले जाओ। लेना क्या है? ज्ञान। तो कर्म जो तुमने किए हैं, तुम जहाँ मर्जी चले जाओ, तुम्हारी पाठ पूजा का अलग काम है, कर्म का भेद अलग है। इसको किसको नहीं भोगना पड़ा। वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठ जो राम के गुरु थे, उन्होंने खुद राम की शादी का मुहूर्त निकाला ना। लेकिन क्या हुआ? क्या वो शुभ कर्म नहीं थे? क्या वो शुभ वक्त नहीं रखा था उन्होंने? इतने बड़े ऋषि ने, उनका नगारा के इस वक्त ब्याह होना चाहिए तो अच्छा होगा। तो शादी के बाद क्या हुआ तुम्हें सब पता है। एक दिन भी राम और सीता राम से नहीं कुछ काट बुला सके। और जब वक्त आया तो फिर और ही हालात हो गए और दुखी हुए। फिर सीता कितनी दुखी हुई होगी जिसने धरती में स्थान ले लिया। उनके स्थान पर जब बैठ के सोचो, उस माता के दिल में क्या गुजर रही होगी जिसने प्रार्थना की कि यह माता मुझे अपने चरणों में ले ले। और भगवान राम कहाँ गए? कहाँ गए भगवान राम? इतने दुखी हुए, इतने परेशान हुए, सरजू नदी में जाकर छलांग लगा दी। क्या नहीं लगाई? सोचो, आप इस बात को सोचो, विचार करो। मैं किसी का खंडन नहीं करता, मैं इतिहास की बात करता हूँ। संतों ने लिख दिया, ये सारा इतिहास है, लेकिन हमें कोई बताता नहीं है कि हमने क्या करना। कोई हो, संत हो, गुरु हो, महात्मा हो, राजा हो, रंग हो, जो भी है उसको अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। और कबीर साहब ने कहा, अरे मन तू धैर्य क्यों नहीं धरता? जो तेरे साथ हो रहा है तेरे अपने ही कर्म है, ये ना कम होंगे ना बढ़ेंगे। तुमने किसी को दुख दिया तो तुम्हें दुख मिलेगा। दाता दयाल जी महाराज ने लिखा, मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न करना, खोटी न बात कहना। कितनी ऊंची बात दाता दयाल जी महाराज ने लिखा है। मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, खोटी न बात कहना, खोटे कर्म न करना। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। मारोगे गर किसी को फिर दुख पड़ेगा सहना। ये दाता दयाल जी महाराज बोल रहे हैं। तो क्या हमें ये बात समझ नहीं आनी चाहिए? जिसके धाम में हम बैठे हैं वो तो हमें ये कह रहे हैं कि तुमने संभल के चलना है भाई। और भाई कहा आपको उन्होंने, कोई चेला नहीं कहा, कोई माता नहीं कहा, कोई बहन नहीं कहा, सब आप भाई बहने हैं।
क्या कहा मैंने? मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करो। ये ऐसे नहीं बेड़ा पार होगा। बेड़ा पार तब होगा जब तुम गुरु के आज्ञा के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करोगे। पढ़ो फिर यही 2 लाइनें, फिर चलो आगे। शुभ और अशुभ कर्म पूरा बोले, रति घटे न बढ़े, अरे मन धीरज काहे न धरे, होनहार होए पुनि सोई, होनहार होए पुनि सोई, चिंता काहे करे, चिंता काहे करे, अरे मन धीरज काहे न धरे। तीसरी बात कही है कि जो होना है वो निश्चित है, वो जरूर होके रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। कर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपनी आंखों देखी 2 बातें सुनाता हूँ, अपनी आंखों देखी सुनाता हूँ। मैं छोटा था, 8 साल 9 साल का होऊंगा, तो मैंने कल भी बताया था कि स्कूल से आते थे, भैंसें होती थी, उनको हम चराने चले जाते थे। मेरे घर के आगे बड़ा मैदान था, तो वहाँ एक गांव का जिम्मेदार भी था, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो वो भी अपने भैंसों को अपने लेकर आ जाता था और वो बैठ जाता था। और अगर उसकी भैंस कहीं दूर चली जाए तो वो हमें कहता तो उठ, उसको लेके आ। हम बड़ा उसके डरते थे, ताया जी कहते थे हम उसको, ताया जी। तो हमने कहा ताया जी हम पढ़ रहे हैं, अरे चलो नहीं मारूंगा। हम फिर ले आते थे, क्या करना। तो एक बार क्या हुआ, जब हम चरा के वापस आ गए, घरों में आ गए, तो एक कुत्ता जानती, कुत्ता छोटा बच्चा साल का होगा, 1.5 वो उसको भौंकने लग गया, उस सरदार को भौंकने लग गया। तो उसने आओ ना देखा ताओ उसके जोर से लाठी मार दी लक के ऊपर, और वो फिर भी चाऊं चाऊं, आपको मालूम कुत्ते को बोलते तो चाऊं चाऊं करता है, भगवान को याद करता है कि मैंने कुछ नहीं कहा। तो उसने उसको, हमने बड़ा करा, ताया जी ना मारो, ताया जी ना मारो। वो हमें भी डंडा दिखाए, दौड़ जाओ यहाँ से। इसने भौंका मुझे, कुत्ता मार दिया, उसने उस कुत्ते को मार दिया। हम बच्चे थे, मैं तो बड़ा दुख हुआ कि अच्छा नहीं किया, मार दिया। चलो बात आई, चली गई। कोई 2 साल के बाद मैं 10वीं में पढ़ता था, तो जब हम स्कूल से आए तो उसी रास्ते से आते थे, तो बड़ा शोर मचा हुआ, वो मर गया, वो मर गया। हम खड़े हो गए, क्यों, कौन मर गया? वो कहे ओ बचाओ मुझे, ओ बचाओ मुझे, कुत्ता खा गया, बचाओ मुझे, कुत्ता खा गया। और ये करते करते उसके मौत हो गई। ये मेरे कानों की सुनी हुई बात है। हम पास तो नहीं गए उसके, लेकिन वो यही कहता कहता मर गया। ये मेरे अपने कानों से सुनी हुई बात है। मारते हुए मैंने उसको देखा। दाता दयाल कहते, मारोगे घर किसी को फिर दुख पड़ेगा सहना, उतने दुख सहना पड़ेगा, वो ही तुम्हें मारेगा, दूसरा नहीं मारेगा। दूसरी बात, इसलिए मैं कर्म बहुत सोच समझ कर करता हूँ। फिर क्या हुआ, मेरे साथ 2 लड़के पढ़ते थे, एक बड़ा था मेरे से, एक छोटा था। उनका बाप न्यूजीलैंड में था, तो वो न्यूजीलैंड से आया और अपने सारे परिवार को वो ले गया। बात आई, चली गई। मैं 11वीं में हुआ, 12वीं में हुआ, मैंने MA कर लिया, मैं प्रोफेसर बन गया। तो वो वापस आए, बहुत पैसा था, बहुत पैसा लाए और मिलने आए मुझे। मैं भी बड़ा खुश हुआ, वो भी बहुत खुश हुए, यार कमला आपने बड़ा अच्छा किया। तो चलो बात हुई। तो उनका जो बड़ा भाई था, उसकी शादी बड़े आराम से हो गई। जरा छोटा सा जो मेरे साथ पढ़ता था, उसने अपनी मर्जी से शादी करना शुरू किया कि मैं पहले लड़की देखूंगा फिर शादी करूंगा। चलो एक लड़की मिल गई, बहुत सुंदर लड़की थी, शादी हो गई। लेकिन वो लड़की
किसी और लड़के से शादी करना चाहती थी। बात को सुनते रहना। तो जब शादी होगी वो लड़की हमारे गांव में आ गई, तो जिस लड़के से उसका पहले प्यार था वो हमारे गांव में आने लग गया, अपने हमारे गांव में आने लग गया। तो उसने कहना शुरू कर दिया मेरे भाई हैं, ऐसा झूठ बोलते हैं लोग। तो बात चलती रही। उस लड़की के लड़का भी पैदा हो गया, लेकिन वो लड़का नहीं हटा, आने से नहीं हटा। तो ये 3 भाई थे, एक बड़ा, एक मंझला, एक छोटा। इन्होंने बहुत बड़ी ज़मीन खरीदी और उसमें बड़ा व्यापार शुरू किया। तो एक दिन इन्होंने तंग हो गए कि हमारी औरत हमारे से धोखा कर रही है, इस लड़के को ही ख़त्म कर देते हैं। तो उन्होंने उससे प्यार करना शुरू कर दिया, आया करो आप, कोई बात नहीं है, आपका घर है ना, आपकी बहन है। तो एक दिन उनको ट्यूबवेल पर ले गए और उस खुद भी शराब बहुत पी और उसको भी पिलाई। जब शराब ज़्यादा पी ली तो फिर उसका गला घोंट दिया और उसको मार दिया। मार कर हमारे वहाँ नहर जाती है, उसमें पानी होता है, उसकी टांगों में उनको जोश में ख्याल नहीं रहा, टांगें बांध दी उसकी और उसको पानी में फेंक दिया 2-4 किलोमीटर आगे जाकर। तो जिनका लड़का था उन्होंने बड़ी खोज की कि कहाँ चला गया हमारा बेटा। तो धीरे धीरे पता लगा, तो लेकिन कोई निशान ना मिले, कहाँ चला गया। तो हुआ क्या कि 4-5 दिन के बाद वो डेड बॉडी पानी में फूल गई ना, तो उसकी टांगें बाहर आ गई, उल्टा हो गया ऐसे। तो लोगों ने कहा ये कौन है अंदर भाई, उसकी टांगें लटक रही हैं। तो लोगों ने निकाला, पुलिस बुलाई गई। तो उसके माँ बाप ने पुलिस को फ़ोटो दी हुई की थी, तो वो पता लग गया कि ये तो उनका लड़का है। फिर उनको उनके ऊपर शक हो गई। शक होने से वो पकड़े गए। पैसा बहुत था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, सज़ा भी हुई, पर कहाँ पैसा लगाया, जमानत ले ली, उनकी जमानत हो गई, चल बात ख़त्म हो गई। अब चलेगा, जो होता रहेगा देखेगा आएगा, पैसा सब कुछ करता है ना, मेरा देश तो बड़ा महान है। तो वो लड़का जिसकी वो पत्नी थी, वो लुधियाना यूनिवर्सिटी में आलूओं का नया बीज लेने गया, नया बीज ज़मीन पे लगाने, वहाँ आलू बड़ा लगा। जब वो वापस आ रहा था तो कारे पूरे तो बेच दी थी, तो बस में बैठा था, लुधियाने से बस निकली तो पहली सीट पर कोई और आदमी बैठा, वो उससे पीछे बैठ गया। आगे आया 10-15 किलोमीटर पर फ्लोर पहुंचा, तो वो पहली सीट वाला आदमी उतर गया, वो लड़का उसका नाम सतपाल था, वो आगे बैठ गया। तो मैं पीछे को आगे बैठ गया। आगे क्या खेल हुआ कि आगे एक ट्रक जा रहा है जिस पर सरिया लटका, सरिया का पीछे को होता है ना, तीखा पीछे को होता है, मुड़ा हुआ आगे को होता है। तो मालिक जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो ट्रक भी तेज से जा रहा था और बस भी पूरी स्पीड से चली हुई थी, हाईवे, और ट्रक एकदम खड़ा हो गया और बस सारी की सारी उसमें जा घुस गई और वो सरिये उसके शीशे तोड़े, उसके छाती में से पार हो गए। पीछे उस वक्त का एजुकेशन मिनिस्टर था, वो आ रहा था, उसने उसको निकाल कर जल्दी अपनी कार में डाला और जलंधर ले गए हॉस्पिटल में। उसका बड़ा भाई गया, सारे गांव के बहुत से लोग गए, मैं तो गया नहीं। तो वो उसका भाई कहता डॉक्टर को, डॉक्टर साहब जितना मेरे भाई का वजन है मैं उतना पैसा देता हूँ, मेरे भाई को बचा लो। और वो लड़का क्या कह रहा है, ये मुझे उस वक्त के लोगों ने बताया, वो मुझे बचा लो, वो मुझे मार रहा है, मेरा गला घोंट रहा है, वो मुझे, उस लड़के का नाम ले रहा है कि मुझे बचा लो, मेरा गला घोंट रहा है। और डेथ हो गई, सारा परिवार खत्म हो गया। उसके बाद जो 2 भाई थे, वहाँ कोई गोली चली, वो उस गोली कांड में पकड़े गए, उम्र कैद हो गई, माँ मर गई, बाप मर गया, सारी फैमिली खत्म हो गई। क्यों सुनाई ये मैंने बात, आँखन देखी,
तू कहता है पुस्तक देखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी। कबीर साहब का शब्द है। जब बनारस के पंडितों ने राजा के पास जाकर कंप्लेंट की कि ये जादूगर है, ये जो कबीर है ये जादूगर है, ये तांत्रिक है, इसका हमारे साथ शास्त्रार्थ कराओ, बुलाओ उसको कि हमारे साथ हमारे शास्त्रों के मुताबिक बात करें। तो जब कोर्ट लगी, आ गए पंडित जी बड़े बड़े तिलक लगाए हुए, वो शास्त्रों से बात करने लगे। तो कबीर साहब ने वहाँ एक शब्द लिखा, तेरा मेरा मन हुआ एक कैसे होई रे, तू कहता है पुस्तक लिखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी। मैं आँखन देखी बात की है। और संतों ने लिख दिया, कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। इसलिए मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने हमें हिदायत दी कि ऐ बच्चा, तुम कर्म ठीक करो, अपनी नीयत को ठीक करके कर्म करो। अगर नीयत खराब है तो कर्म भी खराब हो जाएगा। अगर नीयत ठीक है तो कर्म क्या करेगा? नीयत ठीक है, साफ है, ना कुछ लेना ना देना, गुरु के गुण गाना। क्या कहा मैंने? इसलिए कबीर साहब ने ये बात कर दी है कि जो होना है वो वही होगा जो तुमने किया हुआ है। जो तुमने किया हुआ है वही होगा। भगवान किसी को भी कोई कष्ट नहीं देता, वो निर्लेप है, वो निर्लेप है। और बता देता हूँ, मैं पढ़ता था उस वक्त, अभी तो मेरे बाबा जी जो थे, मेरे दादा, वो 105 साल के होके उनकी डेथ हुई। उनकी नज़र नहीं थी, काला मोतिया उतर आया था। मैं उनको सुबह बाहर ले जाया करता था, फिर कुएं पर लाकर नहलाया करता था। बुजुर्ग थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत सब कुछ जानते थे। तो एक वो उन्होंने मुझे कहा, बेटा हमारे साथ 2 आदमी हर वक्त रहते हैं, 2 आदमी। मैं कहा बापू जी बोलते थे हम, कहाँ रहते हैं बापू जी? वो 2 आदमी नज़र तो नहीं आते। कहते नहीं बेटा, वो नज़र नहीं आते, एक दाएं कंधे पर बैठता है, एक बाएं कंधे पर बैठता है। मैं कहा बापू जी वो क्या करते हैं? दाएं कंधे वाल अल्लाह तो हमारे मन के ख्याल अच्छे बुरे, अच्छे उनको नोट करता है, हमारे कर्मों को नोट करता है कि इस आदमी ने आज ये बुरा सोचा, ये बुरा अच्छा, ये अच्छा सोचा, ये अच्छा काम किया, किसी का भला किया, किसी को दुख नहीं दिया, ये लिखता है। इधर वाला जो बुरे काम करते हैं, हम बुरा ख्याल किया, किसी के बारे में बुरा सोचा, किसी के बारे में क्या कहते घातक ख्याल किया, जा कोई बुरा कर्म कर लिया, जा कोई चोरी कर ली, जा कोई झूठ बोला, वो जाना, ये दोनों। और जब आदमी मरता है तो वो दोनों जाकर वो फरिश्त अपने धर्मराज के आगे रख देते हैं बच्चा, और फिर धर्मराज फैसला करता है कि तुमने अच्छे कर्म किए हैं स्वर्ग में जाओ, जिसने बुरे कर्म किए उनको नरक में जाओ। ये उन्होंने मुझे बताया था। और यही बात गुरु नानक साहब ने लिखी है। उन्होंने जो पहली बाणी लिखी वो है जपजी साहब। उसमें उन्होंने सारा ज्ञान भर दिया है। और अंत में एक श्लोक लिखा उन्होंने जिसमें पूरा सत्य लिख दिया, वो मैं आपको सुना देता हूँ, क्योंकि मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, गुरुओं की धरती का रहने वाला हूँ, और परम दयाल जी महाराज के दरबार से आपकी सेवा में आया हूँ। वो लिखते हैं, पानी गुरु, पवन गुरु, पानी पिता, माता, धरत महत, 3 चीज़ें बताई उन्होंने। पवन गुरु, पानी पिता, माता, धरत महत। अब सोचो इन 3 बातों के ऊपर। पवन क्या है? सांस हमारा। पवन, अगर हवा ना हो तो मर जाएंगे ना। सुनो, तुम्हें बंद कर दिया जाए किसी कमरे में जिसमें ऑक्सीजन ना हो, तुम 2 मिनट नहीं जी सकते। 2 मिनट का पहला सांस आया, दूसरा आएगा नहीं, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है। पवन गुरु है। और यही बात दादा दयाल ने बाबा फकीर जी महाराज को लिखा, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों श्वास। तो सांस कौन लेने वाला है? उसकी खोज करो तुम, उसकी खोज तुमने करनी है। मैंने बता दिया, वो गुरु है। वो गुरु कौन है? सांस लेने वाला तुम्हारे अंदर। शरीर उसके अधीन है, मन भी उसके अधीन है, आत्मा भी उसके अधीन है, ये तीनों उसके आश्रय हैं। वो बंद हो गया,
सतनाम सत हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। सतपाल क्या कह रहा हूँ मैं, उन्होंने कहा पवन गुरु पवन गुरु पानी पिता है। आपके शरीर में पानी कम हो जाए तो चक्कर आने लग जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं पानी कम हो गया, फिर क्या लगाते हैं, ग्लूकोज लगाते कि नहीं लगाते। किसी को उल्टियाँ ज़्यादा लग जाए, टट्टी ज़्यादा लग जाए, पानी चला गया शरीर का, और ज़्यादा टट्टियाँ लग गई, आदमी मर जाएगा। ग्लूकोज लगाते तब के पानी पूरा अंदर हो जाए। 70% 75% पानी है हमारे अंदर। मेरी बात समझ रहे हो। पवन गुरु पानी पिता माता तर्त माता, ये माता सबसे बड़ी माता है, ये है हमारी माता। दो माताएं हैं हमारे जीवन में, मैं जिनको मानता हूँ, ये धरती माता और वो मेरी माता जिसने मुझे जन्म दिया। उसके अलावा मेरी कोई माता नहीं है, दो ही है जिसने मुझे, ये जिसके सहारे मैं जीता हूँ, ये मुझे खाने को देती है, ये मुझे पानी देती है, यही मुझे फल देती है, यही मुझे फ्रूट देती है, सब कुछ यही देती है और कोई नहीं देता। क्या कहा मैंने, पवन गुरु पानी पिता माता तत्व महत, दिवस रात दोई दाई दाया खेले सगल जगत। दया सारा काम कर रही है, उस मालिक की दया काम कर रही है। जब वो दया हट जाएगी तो प्रलय हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं चंगियाइयाँ बुराइयाँ बाचे धर्म दूर, तुम्हारा अच्छा और बुरा कर्म धर्मराज देख रहा है। चंगियाइयाँ बुराइयाँ बाचे धर्म दूर, करनी अपो अपनी के नेड़े के दूर। तुम्हारी अपनी करनी ने तुम्हारा साथ देना है। क्या कह रहा हूँ मैं, तालियां बजाने से पार नहीं हो जाओगे, हरी हरी करने से पार नहीं हो जाओगे। जब कोई भी नाम ले लो, तुम करो जो मर्जी करो, अगर कर्म ठीक नहीं है तुम नहीं बच सकते, नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। क्या कहा मैंने, बाचे धर्म दूर, करनी अपो अपनी के नेड़े के दूर। फिर कौन बचा, जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल। मशक्कत में मेहनत, उठे 4 बजे उठे, नहाए धोए, बैठ गए अपने गुरु के नाम पर याद करने के लिए। वो नाम जिन्होंने प्राप्त किया है, जिनको अपना अंदर दर्शन हो गया, जिन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया, वो पार हो जाएंगे। जिन्हें नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले के ती छुट्टी ना, और वो कईयों को साथ भी ले जाते हैं, ये कहा गया है। तो इसलिए मैंने क्या साबित करने की कोशिश की, आपको आपके मन को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कर्म हमने किया है वो हमें भोगना पड़ेगा। वो न कम होगा न ज़्यादा होगा, उस कर्म को टाला नहीं जा सकता, उसका फल अवश्य मिलेगा। और जो अच्छा किया है उसका फल अलग मिलेगा। एक छोटी सी बात बताता हूँ। धृतराष्ट्र जिसको धर्मगुरु कहते, क्या नाम था उनका, युधिष्ठिर, महाभारत की बात है। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। वो झूठ नहीं बोलता था, वो सत्यवान था, सत्य पर चलता था। लेकिन भगवान कृष्ण के कहने पर जब पलड़ा कौरवों का भारी हो गया तो भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर को कि तुम ये घोषणा कर दो। क्या घोषणा कर दो, अश्वत्थामा मरा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। तो ये आवाज़ द्रोणाचार्य को मिल गई, ओह मेरा लड़का मार गया। जब लड़का मर की खबर सुनी, उसके हाथ के तीरों कमान छूट गए। क्या कहा मैंने, जब इतनी बात कही तो नगारे बजा दिए भगवान कृष्ण ने, ताकि अगली बात न वो सुन सके कि वो थी ना जाना नारा ना कुंजरा। मुझे नहीं पता कि वो हाथी है कि जान आदमी। इस एक झूठ बोलने के लिए, वो भी कृष्ण के कहने पर, युधिष्ठिर को 2.5 घड़ी का नरक मिला था। ये सुना आप लोगों ने। तो हम अपना सोचो फिर, जो हम झूठ बोलते हैं, हर बात में झूठ बोलते हैं, अपने नाम के लिए या अपने गद्दी के लिए या अपने धन के लिए या अपने इज्जत के लिए, तो हम कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। वो हमारा कल्याण नहीं होगा। क्या कहा है शास्त्र, सब कुछ तो कहते हैं।
और कर्म 3 प्रकार का होता है, ये भी मैं बता दूँ आपको। कर्म कहे ना, कर्म प्रधान विश्व कर रखा जो यश कीना तैरो। लेकिन अब सवाल है कि कर्म कौन सा अच्छा हो, बात को सब पर समझना। कर्म 3 प्रकार के हैं, कोई नहीं बताता, मैं बता देता हूँ। एक कर्म है स्थूल, जो हम हाथों से करते हैं, नजर आता है। किसी का थप्पड़ मारा, नजर आया। गरीब आदमी उसके टांग मार दी, नजर आता है। गरीब को दुखी किया, पीट दिया, वो भी कर्म है, वो दुखी किया उसको, ठीक है। एक कर्म है जबान से, मुख से बोलना, कड़वा वचन कहना, ऐसी बात कहना जो अगले का दिल तोड़ दे। तीसरी बात है मन से कर्म करना, मन से। मैं तीनों की आपको समझा देता हूँ ताकि तुम्हारा सब बिल्कुल क्लियर हो जाए। सदना, सदने का नाम सुना किसी ने? सदना एक कसाई था, कसाई बकरे मारने वाला, बुच्चर, उसका नाम बुच्चर था। उसका नाम था सदना। सदना आम लोगों को मीट नहीं बेचता था, केवल राजे के लिए, राजे की रसोई के लिए 5-7 बकरे रोज काटता था। बात समझ रहे हो? तो एक बात क्या हुआ कि उसके रात को मेहमान आ गए राजा के, रसोई बंद हो गई थी, रसोई बंद हो गई थी और राजा के दूसरे देश का राजा आ गया, उनके लिए खाना बनाना था। तो रहनकारों ने जाकर सदना को कहा, सदना भाई मेहमान आ गए हैं, हमें इतना मांस बेचो, रसोई बननी है। तो उसने हुक्म मानना था, उसने अपनी तलवार उठाई और वहाँ चला गया बाड़े में। बाड़ा कहते हैं ना जहाँ बकरियाँ बांधी जाती हैं। तो उसने सोचा कि अगर मैं बकरा सारा मार दूंगा तो उनको तो थोड़ा 5-10 किलो चाहिए, बकरे मेरे 20 किलो के हैं, तो सारा मांस खराब हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाना। तो सोचा एक टांग काट देता हूँ, वो काफ़ी है। बात समझ रहे हो? एक टांग काफ़ी है। उसने तलवार उठाई और बकरे की टांग लगा काटने। लिखने वाले ने ये लिखा कि बकरा हंसा, बकरा हंसा और सदना पीछे हट गया। क्या बात हुई? कहते बकरे ने उसको कहा, सदना भाई काट ले तू मेरी टांग, कोई बात नहीं है, लेकिन याद रखना ना जाने कब से मैं तेरा गला काट रहा हूँ और कब से तू मेरा गला काट रहा है। आज तू नया काम करने लगा है, मेरी टांग काटेगा, मैं भी तेरे अगले जन्म में टांग काटूंगा। मेरी बात समझी? तो उसी वक्त सदना कसाई को वैराग्य हो गया, उसने तलवार फेंक दी। राजा को कह दिया मैं आपके कोई बकरा नहीं काटूंगा, और वो साधु हो गया और उसका नाम आज याद किया जाता है। ये बात मैंने स्थूल रूप से कही। स्थूल जानते हैं जो नजर आती है। अब बात मैं आपको वचन की कर देता हूँ। तुम सुनते हो, महाभारत सुनते हो, रामायण सुनते हो ना। तो तीसरे त्रेता युग में राम जी चले गए, वनवास हो गया, सीता जी साथ गए, लक्ष्मण जी के, सारा कुछ सुना हुआ है। और फिर रावण का कथा आपने सुना कि उसने सोने का हिरण भेजा सीता जी को। सीता ने कहा राम जी को, ये हिरण बहुत प्यारा, मुझे ला कर दो। राम जी उनके पीछे चले गए ना, ये सब कुछ सुना हुआ है। तो वहाँ से आवाज़ आई, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ। वो तो एक तंत्र था रावण का, वो बहुत विद्वान था। तो सीता ने कहा लक्ष्मण तेरा भैया बहुत कष्ट में है, तुम जल्दी जाओ उनकी रक्षा करो। उसने कहा मेरे भैया को कोई कष्ट नहीं है, मुझे आपकी सेवा में छोड़ा गया, मैं नहीं जाऊंगा। एक बार कहा लक्ष्मण जाओ, कहते माते मैं नहीं जाऊंगा। और जब तीसरी बार कहा तो सीता ने एक शब्द का बाण छोड़ा। सीता ने एक ऐसा शब्द छोड़ा जिसने इतिहास को बदल दिया। क्या कहा सीता ने? कहती लक्ष्मण मैं समझ गई, तू हमारे साथ क्यों आया है, तू अपने भाई की रक्षा करने क्यों नहीं जाता, तेरे मन में मेरे प्रति बुरा ख्याल है। क्या हुआ?
इस शब्द ने क्या किया, उस भोले लक्ष्मण के ऊपर एक लांछन लगाया जो सीता को माता मानता था, और उसकी सजा सीता को मिली कि रावण उठाकर ले गया, और सारी जिंदगी सफर किया उस सीता ने, और अंत में माता ने मांग ली अपनी धरती माँ से कि मुझे ले लो आप। ये इस बाण शब्द का है। हम क्या बोलते हैं घरों में, देख लो आप, हम कैसे वचनों का उच्चारण करते हैं। सुनते हैं हम रामायण को, लेकिन रामायण का एक भी शब्द हमें दिमाग में नहीं आता कि हमें वहाँ क्या हुआ और हम क्या कर रहे हैं। महाभारत में क्या हुआ, पांडवों ने बहुत सुंदर महल बनाया, और फिर गृह प्रवेश पर सबको बुलाया गया, और महल भी ऐसा बनाया कि ये नहीं पता लगता था कि ये पानी है कि फर्श है। सुना है ना आप लोगों ने। मैं तो सिर्फ साबित कर रहा हूँ कि ये चीज़ें, ये कर्म है हमारा, ये हमारा कर्म है। और जब वो दुर्योधन पार्टी सारी आई तो ऐसे दरवाजे से आ गई, यहाँ पानी था, और द्रौपदी ऊपर बैठी, द्रौपदी नाम था उनका, हाँ, वो ऊपर बैठी खड़ सोच रही है, देख रही है कि मेरे देवर आ रहे हैं, मेरे पड़ोसी आ रहे हैं। तो दुर्योधन ने जैसे पाँव रखा, वो पानी था उसमें गिर गया। तो फिर द्रौपदी ने एक तीर छोड़ा जिसने दुर्योधन को घायल कर दिया। क्या कहा हंसकर क्या कहा, अरे अंधे की औलाद अंधी। और उसी वक्त दुर्योधन ने वचन कर दिया था कि मैं इसका बदला लूंगा। ये कर्म है नहीं कर्म? मैं तुम्हें बता रहा हूं कर्म कैसे बनता है। अब सोचो, क्या हम ऐसी बात के ऊपर चल रहे हैं? हम कर्म आंख से भी करते हैं। मेरे दादा, मेरे सतगुरु पद्मनाभ जी महाराज फरमाया करते थे, बच्चों यही आंख है, यही एक आंख माँ को भी यही देखती है, बहन को भी यही देखती है, पत्नी को भी यही देखती है, और जब किसी पराई स्त्री को देखती है तो फिर इसकी क्या हालत होती है, इसके ऊपर विचार करो। वो भी कर्म है। बुरी दृष्टि से किसी और पत्नी, किसी की पत्नी को, किसी की बहन को देखना भी बुरा कर्म है। और जबान से तो मैंने आपको बता ही दिया क्या कहा मैं। फिर मन से एक विचार बनता है, मन से। आदमी बोलता नहीं है, मियाँ मिठू बना रहता है, चुप रहता है, लेकिन अंदर उसके एक बवंडर चलता रहता है, कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ। झूठ बोलना, फिर झूठ अंदर जो है वही बाहर आएगा। अंदर झूठ है तो वही बाहर आएगा, अंदर हेरा फेरी है तो वही बाहर आएगी। उसकी संगत भी वैसी बन जाएगी, उसकी रंगत भी वैसी बन जाएगी। तो इसलिए मन के ऊपर अपना ख्याल रखा करो। जो कुछ भी हम सोचते हैं ये ब्रह्मांड में जाता है, और ब्रह्मांड से फिर वापस हमारे पास ही आता है। कोई ख्याल ज़ाया नहीं होता जो कुछ भी हम सोचते हैं। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं, शिव संकल्प मस्तु, परमदयाल जी महाराज का वचन है, हमेशा लोगों का भला सोचो, हमेशा नेक ख्याल रखो, हमेशा नोबल थॉट रखो। बहुत देर की बात है, एक अंग्रेज़ आ गया माधवता मंदिर में, तो आजकल कहते गोवा में आचार्य बना हुआ है। तो मैं हिंदी में बोलता बोलता यही लाइन अंग्रेजी में बोल गया, लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड्स। चारों तरफ से अच्छे ख्याल मेरे मन में आए, बुरा ख्याल कोई ना आए। जब मैं स्टेज से नीचे उतरा तो मुझे उसने जफ्फी डाल दी, कहते कमल जी आई एम वेरी हैप्पी, यू हैव गिवन ए वेरी नोबल थॉट टू मी। बात समझ गए? मन के ऊपर अपना विचार रखा करो, मन क्या सोचता है, क्यों सोचता है। ये मन है जो तुम्हें फंसाता है, ये मन ही तुम्हें आज़ाद भी करता है, दूसरा कोई आज़ाद नहीं करेगा। बात समझ रहे हो? अगली लाइन पढ़ो। होनहार होए पुनि सोई, चिंता काहे करे। पशु पंछी जीव कीट पतंगा, पशु पंछी जीव कीट पतंगा।
कबीर साहब, हम ये जो हेरा फेरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, 420 करते हैं, कम तोलते हैं, दूध में पानी डालते हैं, ये सब क्या करते हैं? अपना बुरा कर्म करते हैं, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, ऐ इंसान, पशु पक्षी जीव जंतु जो भी इस दुनिया में है, उसको अपने शरीर के लिए भोजन पहले ही बनाया हुआ है। कोई जीव भूखा नहीं मरता, कोई पक्षी भूखा नहीं मरता, कोई जल में रहने वाला चीज़ भूखी नहीं मरती। एक आदमी है, उसने अपनी भूख को इतना बढ़ाया हुआ है, इतना बढ़ाया हुआ है कि उस भूख में वो फंस कर हेरा फेरी करता है कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। मेहनत नहीं करता उसको प्राप्त करने के लिए, हेरा फेरी करता है। उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करता, झूठ बोलता है। बात समझ गए ना? तो वो अपना कर्म नहीं ठीक कर रहा। ये बात कबीर साहब कह रहे हैं, और ये बात मैं प्रमाण से कहता हूँ। ऐ इंसान, इस ब्रह्मांड में हर चीज़ मिलती है। कैसे मिलती है? हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, सब कुछ हो जाएगा। एक शायर ने लिखा है, एक शायर ने लिखा, बहुत प्यारा लिखा है, खुद ही को कर बुलंद इतना, अपने आप को इतना ऊपर ले जा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुमसे खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्या कहा? खुदा तुम्हें पूछे बच्चा तुम्हें बता क्या चाहिए, वो तुम्हें देगा, मगर तुम कुछ बनो तो सही, उसके हकदार तो बनो। हकदार तभी बनोगे जब गुरु की आज्ञा पर चलोगे, तभी मिलेगा ना। गुरु की आज्ञा, बाबा फकीर जी महाराज का ब्रह्म बनो बेटा, मैं 12वीं में पढ़ता था, बस कुछ नहीं किया, ब्रह्म बनो, पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, अच्छा पद प्राप्त करो, अच्छा पद प्राप्त करो। सब कुछ दे दिया उनकी आज्ञा ने, मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये नहीं कहा बाबा जी कल मेरा पेपर है, मेरे पेन देते जरा मंत्र मार दो। बच्चे मेरे को लाते हैं ना कहीं, महाराज कल मेरा पेपर है बाबा जी, ले आ भाई, ले आ दे देता हूँ। क्या कहा मैंने? हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, कौन सा मसला ऐसा जो हल हो नहीं सकता। ये दुनिया में इतना काम करो कि इतना काम करो कि कुछ ना छोड़ो, थक जाओ काम करके, मन के रूप में भी और शरीर के रूप में भी। जब तुम थक जाओगे फिर कहाँ जाओगे? मन से परे चले जाओगे। इसलिए कबीर साहब ने एक शब्द में कहा, मन तू थकत थकत थक जा। ए मन तू थक जा, उनमें तेरे को तंग आ गया, बहुत हो गया, तो मन थक गया उनका, तो हमें ये कुछ लिख दिया उन्होंने। जब मन थक गया ये कुछ लिख दिया। आगे पढ़ो। गर्भवास में खबर ले तू है, बाहर क्यों बिसेरे। और एक मिसाल, कल मैंने बोला ना, कल आपने सत्संग सुना होगा, मैंने बोला कि मैं माँ के गर्भ में था, उल्टा लटका हुआ था, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये शरीर कैसे बना? इस शरीर को बनाने के लिए मैंने कुछ किया? कुछ नहीं किया। तो सब कुछ मुझे खाने को भी दिया, पीने को भी दिया और सब कुछ दिया, शरीर बन गया। जब पूरा हो गया, तैयार हो गया पूरा, 9 महीने के 10वें महीने बाहर आ गया, तो फिर क्या हुआ? माँ का थन दूध आ गया, एकदम धारे बैठ गई वो मुझे दूध मिल गया। जब दांत निकल गए, माँ का दूध सूख गया, रोटी मिल गई। क्या कहा मैंने? तो कबीर साहब कहते हैं, ऐ इंसान, वो कोई ताकत है जिसकी तू अंश है, कोई ताकत है जहाँ से तू आया है। तुझे अगर तेरा गर्भवास में उसने इतनी सेवा की, तेरा ख्याल किया, तो तू अब यहाँ क्यों नहीं? तुम्हें विश्वास आता, तुम्हें जो काम भी मिला उसको दिल लगा कर, नेक नीति से कर, साफ नीयत से कर, इससे न करके तेरा हो जाए, किसी का दूसरे का खराब हो जाए, फिर तुम्हारा भला नहीं होगा। इसलिए विश्वास करो। विश्वासम फलदायकम शास्त्र कहते हैं, विश्वास ही फल देता है।
और कुछ भी नहीं है। ये क्या है? पत्थर को विश्वास कर लिया ये भगवान है तो वो भगवान है, नहीं तो वो पत्थर है ना। तुम्हारा विश्वास काम करता है, वहाँ कुछ नहीं, किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, कहीं कुछ भी नहीं है। तुम्हारी आस्था है। तुम बड़े हो, मूर्ति बड़ी नहीं है। तुम्हें बड़े कैसे हो? तुम्हें मालिक ने बनाया, इसलिए तुम बड़े हो। मूर्ति इसलिए छोटी है कि उसको आदमी ने बनाया, इसलिए वो बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए कबीर साहब ने एक बड़ा लामा दिया लोगों को। लामा जानते ना? शिकायत लगाई लोगों को, अनखड़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। अनखड़िया, जिसको किसी ने नहीं बनाया उसकी तुम्हारी कौन सेवा करे? तुम तो किसी ने बनाया ही नहीं है। खड़े देव को सब कोई पूछे, जिसको बनाया गया, मूर्ति बना दी, उसको सारे पूछते हैं। अब दाता दयाल जी महाराज का स्टेचू हम आरती करते हैं ना, मत्था भी टेकते हैं, लेकिन हमने बनाई है ना। लेकिन जो दाता दयाल ने कहा उस पर नहीं चलते। जब तक उस पर नहीं चलोगे, बाकी तुम जो मर्जी करते रहो। क्या कहा बाबा फकीर ने? कहा मूर्ति के आगे चाहे मत्थे टेकते रहो, चाहे आरतियां करते रहो, जो मर्जी करो बच्चों, जब तक उस महापुरुष के शब्द के ऊपर तुम नहीं चलोगे, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। मैं बड़े कड़े शब्दों में कह दिया है। मैं भी सत्कार करता हूँ दाता दयाल जी का, वो मेरे दिल में है। दाता दयाल मेरे दिल में है, परम दयाल मेरे घट में है। मैं उनका सेवक हूँ और उनके सेवक में रूप में आपके हाजिर हुआ हूँ सेवा करने के लिए। भटको मत, आंख बंद करो, अंदर देखो, तुम्हारा गुरु तुम्हारे अंदर विश्वास बैठा करता है। बाहर करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम्हें मन की खुशी जरूर होगी कि हमने आरती कर ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा भाई। दावे से कहता हूँ, मैंने कभी आरती नहीं की। अपने हाथों से अपने दादा, अपने परम दयाल जी महाराज की आरती नहीं की। आरती कौन करेगा? आरती करने का अधिकार कोई किसको है? जो आरत हो गया। आरत, आरत जानते हैं? आरत जलेबी भर जाती है ना, जलेबी खाई आपने, उसमें रसा भर जाता है, वो भर गई और आरत हो गया। वो शुक्रिया करता है मालिक का, वो आरती नहीं करता। आपने सब कुछ दिया है, मुझे तंदुरुस्ती दी है, मुझे अच्छा मन दिया है। मेरे दीनदयाल, तेरी अपार कृपा है। मेरा जीवन साथी बहुत अच्छा मुझे मिला, मेरे बच्चे बहुत नेक आपने दिए, मुझे तंदुरुस्ती दी, मुझे अपनी संगत दी, मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया। मुझे और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। क्या कहा मैंने? ये है आरती, और ये घर में बैठ कर की जाती है, सुबह की जाती है। कल भी मैंने बताया कि सुबह उठते क्या करो, खाना खाते क्या करो, काम पर जाते क्या करो। गुरु तो तुम्हारे साथ है। तुम तो समझते हो गुरु होशियारपुर बैठा है, जा दाता दयाल जी धाम में बैठे हैं। धाम तो तुम्हारे अंदर है उनका। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। स्वामी जी महाराज कहते हैं ध्यान में बड़ी भारी ताकत है। वो ध्यान तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। गर्भवास में खबर ले तू है, बाहर क्यों बिसरे। मात पिता सुत संपत्ति दारा, मोह के ज्वाल जले। ये जो हमारे संबंध है, ये मोह है। मोह, प्रेम नहीं है, मोह है। क्यों मोह बना ये तो आप जानो। ड्यूटी है, हमने किसी से देना है, किसी का लेना है। कोई बेटा ऐसा पैदा होगा जो तुम्हारी प्रॉपर्टी खा जाएगा, कोई ऐसा बेटा पैदा होगा जो सारी प्रॉपर्टी को बना देगा, बनाएगा कि नहीं? कोई ऐसी पत्नी बनेगी जो तुम्हारी नींद खराब कर देगी, कोई ऐसा पति मिलेगा वो पत्नी का जीना खराब कर देगा। क्या कह रहा हूँ मैं? ये सारा लेना देना ही है, और क्या है? मोह किस बात का? वो नहीं हो सकता।
मतलब के सब प्रेमी हैं और मतलब को समझो और प्रेम से रहो, घर में प्रेम से रहो, दुखी मत हो। जो दुख दिया वो देना पड़ेगा उसका। और एक छोटी सी बात सुना देता हूँ जो मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज के मुखारबिन से सुनी और सच्ची है। मास्टर मोहन लाल जी का नाम आपने सुना होगा, वो महाराज जी के बड़े प्रेमी थे और मंदिर बनने से पहले सत्संग उनके घर में हुआ करता था। मैं उनके घर में उनको मिला था महाराज जी को 1956 में। तो मास्टर मोहन लाल ने बताया कि एक दिन वो फगवाड़ा के रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, उन्होंने कहीं जाना था, गाड़ी आनी थी, उसके इंतज़ार में बैठे हैं। तो एक साधु प्लेटफॉर्म पर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मेरी तरफ देख ले, फिर चला जाए, फिर वापस आए, फिर देख ले, फिर कहता आखिर में उसने बोल ही दिया मुझे, बाबूजी आप मास्टर मोहन लाल तो नहीं हैं? कहता मैं हैरान हो गया कि हाँ भैया मैं मास्टर मोहन लाल हूँ। कहते आपने मुझे नहीं पहचाना? कहते आप तो साधु लोग हैं, मैंने आपको नहीं पहचाना। ये आज़ादी से पहले की बात है, 1947 से भी पहले, 5-10 साल पहले, जब महात्मा गांधी का जोर था इंडिया में। तो कहता मैं बाजार हूँ, सियालकोट वाला बाजार है। ओहो अच्छा, तो आपने ये बाना क्यों पहना? तो फिर कहता वो बैठ गया मेरे पास, फिर उसने बताया कहना मास्टर जी मैंने क्यों पहना ये बाना, मैं दुनिया क्यों छोड़ दी, मेरी कहानी प्यार से सुन लो। कहता ऐसा था कि हम एक गांव का दुकानदार था जो किराने का माल लाता था और मैं कपड़े का माल लाता था लाहौर से, जाके ऑर्डर दे आना और हमारे पास वो माल आ जाता था। तो एक दिन हम दोनों जाते दोनों थे, उस वक्त पैसे की कीमत बहुत थी, तो किसी के या मेरे पास 500-600 होता था, उसके पास 1000-800 होता था, ऐसे बात जाते थे। तो हम जब लाहौर पहुंच गए तो पता लगा कि आज मार्केट बंद है और महात्मा गांधी ने देश बंद कर दिया है, सब दुकानें बंद है, कुछ नहीं मिलना। तो हम वापस आ गए। जब रेलवे स्टेशन से उतरकर घर को चले तो उस वक्त शाम पड़ गई थी, शाम थी, सूरज छुप गया था लगभग, तो अंधेरा सा था। तो वो जो किराने वाला बाबू था लाला, वो आगे चला हुआ, मैं पीछे। तो उन दिनों कहता क्योंकि डर होता था तो मैं कृपान जरूर रखता था अपने पास। कृपान देखी होगी, कृपान आपने आदमी को काट देती है। तो मेरे मन में ख्याल आया कि देखता तो कोई नहीं है, लाले के पास पैसा है, कानून कुछ भी नहीं है, तो आज इसका काम कर देते। तो मैं तलवार को ऐसे हाथ लगाया तो लाले ने पीछे मुड़ के देख लिया। कहते बजाज क्या कर रहे हो? कहता कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, ये ठीक कर रहा था। कि मुझे लगा कि उसको शक पड़ गया, लाले को शक पड़ गया। तो मैंने सोचा कि ये घर जाकर बताएगा कि बजाज मुझे मारने लगा था, इसलिए मैंने तलवार उठाई और उसको कत्ल कर दिया, मार दिया और उसके 800 रुपया निकाल दिया। उस वक्त शोर था इंडिया में आज़ादी के लिए, कुछ नहीं पता, किसी को पता नहीं लगा किसको किसने मार दिया। कहता उससे मेरा काम चला बड़ा बढ़िया, मेरी दुकान बड़ी अच्छी चली, मैंने शादी कर ली, मेरे बच्चा पैदा हुआ। बच्चा जब 5-6 साल का हो गया तो बीमार हो गया। सच्ची बात मास्टर मोहन लाल ने बताई महाराज जी की हाजिरी में। तो जब वो बच्चा 6-7 साल का होगा, वो बीमार हो गया, तो मैंने उसकी दवाई करना शुरू कर दिया। कभी किसी हकीम के पास, कभी, तब हकीम ज़्यादा होते थे, डॉक्टर तो कम होते थे, अब तो हर जगह डॉक्टर ही डॉक्टर है, अस्पताल है। तो उसने कहता जब मैं रोज़ दवाई लेनी, तीसरे दिन दवाई लेनी, तो पैसे ख़त्म हो गए, दुकान भी फेल होने लग गई क्योंकि दुकान पर जाना होना टाइम पर। तो एक दिन मैं मायूस होकर लड़के के पास बैठा, तो लड़का मुझे पूछता पापा, मैंने उठा, मैं कहा बेटा हाँ पुत्र क्या बात है? कहता आप आज मायूस क्यों बैठे हो, दवाई नहीं लाए?
कहते बेटा मैं दवाई काहे की लाऊं, पैसे पास नहीं रहे, दुकान भी नहीं चलती, क्या करूं मैं। तो बेटे ने कहा पापा आपने मुझे पहचाना नहीं, वो 800 रुपया भी खत्म हो गया। आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं लाला हूँ, आपने मुझे मारा था, मैं 800 नहीं लेने आया, मैं तेरा भी सब कुछ ले चला। उसके बाद उसकी डेथ हो गई। कहता मैंने मास्टर जी उसी वक्त संसार छोड़ दिया और मैं साधु बन गया और आज़ादी के बाद मैं इधर आ गया। ये सच्ची बात है, ये झूठी बात नहीं है। तुम खुद सोचो, ये कर्म है, हमारा कर्म हमारे के पास ही आएगा। किसको दोष देते हो, किसको कहते हो बुरा, किस भगवान को कहते हो हाय भगवान तूने। मेरे गांव में एक सरदार था, मेरे गांव में एक सरदार था, तो मैं बचपन से मेरा रुझान मालिक की खोज में, गुरु की खोज में था। तो मैं मकान के बाहर एक थड़ा बनाया हुआ था मिट्टी का, उस पर बैठता था, उसमें पढ़ता था। तो कभी कभी मैंने वो माँ का ख्याल था ना गुरु मिल जाए, तो मैं ऐसे गुरु की टोट करता, गुरु मुझे मिल जाए, गुरु मुझे मिल जाए। तो सरदार के खेत नज़दीक थे, वो आ गया, ओए छोरे ओ पाड़ू तू अखा कादे बंद की केड़े भगवान नू याद करना, कोई भगवान भगवान नहीं है। उस सरदार ने मुझे कहना, मैं कहूँ नहीं ताया जी मैं भगवान को नहीं याद करता, मैं तो गुरु को याद करता हूँ। और केड़ा गुरु तेरा, मैं कहा नहीं कोई गुरु नहीं है, ऐसा करता। उसका बड़ा लड़का इंग्लैंड चला गया, इंग्लैंड। मैं उस वक्त कॉलेज में चला गया था, वो वापस आया लड़का। तो बाहर जाते गांव में कोई उस वक्त ये फ्लश नहीं होते थे, खेतों में जाते थे, बाहर तालाब होते थे, वहाँ हाथ धो लेने, मुँह धो लेना, चल काफ़ी हो गया। तो जब वो बाहर से आया तालाब के पास, तो वहाँ उसकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक हो गया। तब वो सरदार जो था उसको मैंने पुकारते हुए रोते हुए देखा, ओ भगवान तूने मेरे से बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। मैं कहा देखो अब मान गया बे भगवान है, और रब्बा तू मैनू लुट लिया, ओए रब्बा तू मैनू लुट लिया। क्या कहा मैंने? तब आदमी मानता है जब अपनी चोट लगती है, दूसरों की चोट लगी तो नहीं लगता। अपने घर में आग लग जाए तो आग है, दूसरे घर में आग लग जाए तो कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने? हम दुनिया वाले हैं, आते सत्संग सुनने और आंखें बंद करके सो जाते हैं, जाके ही ध्यान और चला जाता है। क्या फायदा उसका? काहे के लिए आए थे, क्यों बैठे थे? सत्संग है, सत्य के साथ तुम्हारा मिलाव कर रहा हूँ, तुम सत्य पर चलो, कोई कमी नहीं होगी। जब आप सत्य को छोड़ दोगे तो उसी वक्त आपका विनाश शुरू हो जाएगा। क्या कहा मैंने? साची बात कहे कबीरा कहे, सबके मन से उतरा रहे। मीठी मीठी बातों के पीछे तुम बहुत दौड़ते हो, बात समझ गए? हम तो सच्ची बात करेंगे, कोई मीठी बात नहीं करेंगे। कड़वी बात कहें, कड़वी कहेंगे जो आपके दिल को टच कर जाए। आगे बढ़ो। मन तो हंसन से साहिबू के, मन तो हंसन से साहिबू के, भटकत काहे फिरे। अब फैसला कर दिया कबीर साहब अपने मन को। अरे मन तू तो भगवान एक मल्क का अंश था, हंस। हंस जानते हैं ना, जो केवल मोती चुगता है, पानी नहीं पीता, मोती चुगता है, दूध पीता है, पानी अलग कर देता है। कबीर साहब कहते हो रे मन तू तो हंस था, मालिक का, साहब का हंस था, तू कहाँ जे पत्थर खाने लग गया, तू कहाँ भटक गया, किस बात पर भटक गया, क्यों भटका? आगे जान पढ़ो। मन तू हंसन से साहिबू के, भटकत काहे फिरे। हाँ। सतगुरु छोड़ और को धावे, हाँ। सतगुरु छोड़ और को धावे, कारज एक नसरे। लो फैसला कर दिया, तुम्हारा काम क्यों नहीं होता? तुमने सतगुरु को छोड़ दिया। सतगुरु छोड़ और को ध्यावे। और कौन कौन आ गए उसमें? सभी देवी देवता आ गए, सभी तीर्थ स्थान आ गए, सब कोई आ गया।
सतगुरु कहाँ है? सतगुरु तुम्हारे अपने घट में है, अंदर है, और कोई प्रकाश है और शब्द है। गुरु बाहर है जो तुम्हें बताता है कि बेटा अंदर चल, बाहर कुछ नहीं है, अंदर चल। क्या एक शब्द और है कबीर साहब का, घूंघट के पट खोल तो कोपिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल तो कोपिया मिलेंगे। घट घट में वह साईं बसता, कड़वा पटल वचन बत मोल ले तेरे तुझे साईं मिलेंगे। ये कबीर साहब का शब्द। और यही दाता दयाल जी महाराज ने कहा, मीठी वाणी बोलो मुख से मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। मीठी वाणी से मन शुद्ध रहता है ना, और मन भी शुद्ध रहता है और शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। जो कड़वा वचन बोलता है उसकी शक्ल देखो, उस वक्त जली होती है। जो गुस्से में बोलता है उसको देखो, तुम्हें तरस आएगा उसके ऊपर। जो झूठ बोलता है उसका भी पता लग जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। बात समझ गए? बात करता है गुरु की, लेकिन झूठ सबसे ज़्यादा बोलता है, उसका कल्याण कैसे होगा? क्या कहा मैंने? सतपाल, सतगुरु छोड़ और को ध्याए, कार्य एक ना सरे। कहाँ सतगुरु कहाँ खोजना है? तुम्हारे अंदर है। ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं न काशी, मैं न मथुरा, मैं न गिर कैलाश हूँ। तू हुआ मेरा तो देख मैं भी तेरा बन गया। मैं तेरे मन की सच्ची आस और विश्वास हूँ। दाता दयाल जी महाराज कहते हैं, आप दाता के धाम पर बैठे हैं, मैं उन्हीं की बात आपको कह रहा हूँ। उन्होंने कहा मुझे कहाँ ढूंढ, अपने मन में देख कहाँ है। घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं। मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं। क्या कहा? दाता दयाल ने कहा ना, यही कहा ना। और क्या बताऊँ मैं आपको? परम दयाल जी महाराज ने मुझे आशीर्वाद में लिखा, मैं कैसे कहूँ, उनकी सिफत मैं कैसे करूँ। सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर, परम दयाल जी महाराज सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर। खुश रहो, बासेहत रहो और अमीर, वरदान है उनका। खुश रहो, बासेहत रहो और अमीर, वरदान दे दिया। फिर आगे एक बात कह दी, दिल में रहे क्या एक आस और विश्वास। किसकी आस? गुरु की आस। किसका विश्वास? गुरु के वचन पर विश्वास। दिल में रहे एक आस और विश्वास, तेरे अंतर है हर वक्त जाते फकीर। इससे पहले और गुरु क्या कहे? तेरे अंतर है हर वक्त जाते फकीर, और मेरी जात तो तेरे अंदर है बच्चा। तू कितने किनू हो, तेन लभदा फिरदा, तो मैं किसी को नहीं मानता, मैं नहीं मानता। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हो गई ना बात सच्ची कि गलत है? कहाँ ढूंढते फिरते हो मुझको? कहाँ ढूंढे रे बंदे? मैं तो तेरे पास में। कबीर साहब ने भी यही कहा, गुरु नानक ने भी यही कहा, जन नानक बिन आपा चीने मिटे न धर्म की काई। जन नानक, ऐ नानक, अपने आप को जाने के बगैर आपके अंदर का भ्रम नहीं जाएगा, तुम बाहर ही भटकते रहोगे। क्या कहा? मैं आपको 4 महापुरुषों की बात बता दी, फिर भी ना समझो तो आपकी मौज। मैं तो ड्यूटी करती बाजा बजा दी। सतगुरु छोड़ और को ध्याए, कार्य एक ना सरे। दाता दयाल के मानने वालों, दाता दयाल की बात को मानो, दाता दयाल की बात पर चलो, उनको पढ़ो, उनका ज्ञान देखो क्या कहते हैं हमें, उन्होंने क्या लिखा है, वो क्या आदेश देकर गए हमें, क्या कुछ कहा उन्होंने हमें, उस पर चलो ना, उनके ऊपर चलो ना। बाकी क्या करना है? सारा ड्रामा करने की क्या जरूरत है? मैं परम दयाल जी की बात करता हूँ, उन्होंने भी यही कहा है कि अंतर चलो बेटे, घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कोई संदेह नहीं। और वो क्या है? अंत में क्या कहा मेरे दाता परम दयाल जी महाराज ने? अरे बेटा, वो तेरा अपना ही रूप है जो उस मालिक की अंश है। मेरी अंश मेरे फकीर की अंश है, मेरा फकीर वंश है, मेरा फकीर वंश है। उस वंश से एक अंश आई मेरे यहाँ अंदर, यहाँ आई, फिर यहाँ आई, यहाँ उतरी, फिर काम मन में आई,
फिर बुद्धि में आई, फिर चित्त में आई, फिर मन में आई, फिर नीचे आ गई, सारे शरीर में शाही हुई है। अब इसको वापस करता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ जाने की कोशिश करने रहता हूँ। बात समझ गए? तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे शरीर में। इसलिए बाबा फकीर जी महाराज ने कहा गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ बॉडी। पहले मन की, शरीर की फीलिंग से ऊपर उठो, फिर गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ माइंड, फिर माइंड को भी छोड़ो, देन गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ सोल, आत्मा को भी छोड़ो, फिर ऊपर चलेगा। फिर क्या है, तुम गुरु की शरण में हो जाओगे, फिर कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, फिर वो अपने आप आपका सहयोग करता है, वो अपने आप की रक्षा करता है। आगे लाइन है, हाँ। साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन व्याधि है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज जी उतरे। कहते हैं साध संगत में जाओ, उनकी सेवा करो। सेवा क्या है? वो नहीं है कि आपने मेवा ले आके दे दिया, खाने को दे दिया कुछ, या पीने को दे दिया कुछ, या कपड़े दे दिए, ये सेवा नहीं है। सेवा है, परमदयाल जी महाराज ने कहा, दर्शन करे सेवा, गुरु की सेवा, दर्शन करे, वचन पुनि सुने, सुन सुन कर नित मन में कुने, गुन गुन कद ले तिस सार, कद सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भाव भय सब गए गवाए। क्या कहा? सत्संग में जाओ, दर्शन करो, वचन सुनो, बार बार सुनो, उसके मनन करो, उस पर विचार करो, उस पर चलो, और चलने से तुम्हारे अंदर में अमृत उठेगा और तुम पार हो जाओगे। ना तुम्हें दुनिया का दुख रहेगा, ना कोई जन्म मरण का दुख रहेगा, तुम बिल्कुल फ्री हो जाओगे। क्या कहा मैंने? वो है सेवा। गुरु की सेवा क्या है? मैं गुरु की सेवा की है, उस गुरु की सेवा में आपकी सेवा मुझे मिली है। क्योंकि मानक ने, परमदयाल जी महाराज ने कहा कि दाता दयाल जी ने मुझे हर तरह समझाने की कोशिश की कि फकीर गुरु तेरे पास है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता था। और उन्होंने भी मुझे लिख दिया, फकीर सत्संग कराया कर, सत्संगियों के रूप में तुम्हें गुरु के दर्शन होंगे। और जब सत्संगियों ने परमदयाल जी महाराज को कहा कि बाबा जी आप आए, मेरी समाधि लगा दी, बाबा जी आप आए, मुझे दवाई बता दी, बाबा जी आए, आपने मुझे पढ़ने को बता दिया, बाबा जी आए, मेरी लड़की, ऐसी ऐसी बातें सुनी, तो मैं हैरान हो गया कि मैं तो गया नहीं कहीं, मैं तो कहीं गया ही नहीं, तो ये तो इनका अपना विश्वास है या अपनी इनकी श्रद्धा है। तो मेरे को भी ज्ञान हो गया कि मेरे अंदर भी जो गुरु आता था वो था नहीं, वो मेरा ही मन था। तो मैं मन से आगे जाने के लिए मजबूर हो गया। फिर मैं अब मन में नहीं जाता, मैं सीधा प्रकाश और शब्द में चला जाता हूँ। बात मेरी समझ गए? वो गुरु सेवा कैसे हुई? तो मुझे क्या मिला आपकी सेवा से? मुझे भी बहुत कुछ मिल रहा है। आपको मिला हो या ना मिला हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा सब पूरा हो रहा है। सबको तेना स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो बार बार उसको रिपीट करते कि याद हो जाए, याद हो जाए, याद हो जाए कि मेरा घर ये नहीं है, ये तो नहीं देश तेरा, देश है बेगाना, जहाँ सब बेगाने बसे कोई नहीं जगाना। ये मेरा देश नहीं है, मैं जहाँ एक कर्म करने के लिए आया हूँ, एक ड्यूटी करने के लिए आया हूँ, और वो ड्यूटी सच्चे दिल से करता हूँ, जो मेरे दाता से मुझे मिली, जो हालात ने मुझे ड्यूटी दी, उस ड्यूटी को करता हूँ। बच्चों आप सब सुखी रहो। कितना टाइम हो गया? अब मेरी शुभकामना आपकी, कभी मालिक ने फिर मौका दिया, अगले साल फिर दर्शन करने आ जाऊँगा। ये मेरे दाता पर निर्भर है, मेरे सतगुरु पर निर्भर है। दाता दयाल जब तक बुलाते रहेंगे आता रहूँगा, और ये शरीर तो ठीक रहेगा, इतना मुझे विश्वास है, क्योंकि मुझे बाबा फकीर का आशीर्वाद है। आप सबके लिए भला चाहता हूँ, आप सुखी रहो, आप तंदुरुस्त रहो, आप गुरु से प्रेम करो, उस गुरु से प्रेम करो जो तुम्हारे अंदर है, उस गुरु की वाणी को समझो जो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा कल्याण हो,
मेरी शुभकामना आपके घरों में शांति हो, तंदुरुस्त रहो, आपके बच्चे काबिल बने, आपकी जिंदगी सुखमय हो जाए। सुखी आदमी नाम जप सकता है, सुखी नहीं जप सकता। सुखी जो सुखी है वही नाम जपेगा ना, जिसको रोटी नहीं मिली वो नाम कैसे जपेगा, वो नहीं जप सकता। इसलिए मालिक ने पूर्ण संपन्न बनाए, कैसे मुझे बना दिया, मुझे कोई कमी नहीं छूटी। आप सबको याद करा, राधा स्वामी, राधा स्वामी।